किसकी फैमिली? कहाँ है? बुला बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरविश खान है। मैं ह्यूमन आप लोग मिलने गए थे राहुल जी से, क्या मुलाकात हुई और आपने क्या बातें की उनसे? जी, हम लोग जो है उनसे जब मिले तो उन्होंने देखते ही मुझसे बोला कि डिसिप्लिन कैप्टन का मतलब क्या होता है। तो फिर मैंने बताया कि डिसिप्लिन कैप्टन का मतलब होता है कि स्कूल में डिसिप्लिन रखना, ये बताया। तो फिर उन्होंने मुझसे फिर बोला कि ये डिसिप्लिन का मतलब ये भी होता है कि जो डिसिप्लिन होता है, अगर आदमी डिसिप्लिन्ड है तो वो सक्सेस के बहुत करीब हो जाता है। और फिर हम लोग ने उनको बुके ऑफ़र करा और अपने जो हाउसेस हैं उसकी एक फ्रेम ऑफ़र करी और क्या बातें हुई सर। और वो हम लोग के यहाँ पे कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स के लिए बोला था उनसे, कंप्यूटर्स के लिए बोला था, और एक लाइब्रेरी के लिए बोला था। अब अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद औसाफ खान। डॉक्टर साहब, राहुल जी से आपकी मुलाकात हुई, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, क्या बातें हुई? देखिए, एक्चुअली क्या था कि हम लोगों का एक जब पता चला कि राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं और हम लोगों का एक अभी एनुअल फंक्शन भी था, वार्षिक उत्सव था स्कूल का, ह्यूमन पब्लिक स्कूल का, तो उसके लिए भी हमने उनको कोशिश थी हमारी कि हम उनको आमंत्रित करें, लेकिन उनके बिज़ी शेड्यूल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से उनका समय नहीं मिल पाया हम लोगों को। लेकिन उन्होंने हमें शुभकामनाएँ दी, आशीर्वाद दिया और हमारे बच्चों से बहुत अच्छे से मिले और हमारे बच्चों को एक मंत्र उन्होंने दिया डिसिप्लिन का, कि कैसे डिसिप्लिन्ड आदमी जो होता है वो सक्सेस को पाता है, और डिसिप्लिन होने के लिए उन्होंने बताया। बाकी हमारा एक उनसे मिलने का एक और जो था कि हम लोग अपने स्कूल को और एडवांस करें, क्योंकि जितना था हम लोग अपने स्कूल के साथ मेहनत किया, हमने बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बना लिया, सारी चीज़ें बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ कमियां थी जिसमें एक कंप्यूटर लैब की कमी हम लोगों को खल रही थी, एडवांस कंप्यूटर लैब की, और साथ में लाइब्रेरी की, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमें ये पता है कि राहुल जी का हमेशा एक कंसर्न रहा है एजुकेशन को लेके, वो एजुकेशन की बात करते हैं और एजुकेशन से खुश होते हैं, और ये उनसे हमें भी सीखने को मिला। और वो कहते भी हैं कि एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी। तो हम लोग उस लिए भी उनसे मिले थे ताकि वो हमारी कुछ इसमें स्कूल को हमारे कुछ मदद कर सके, कुछ फंड हमें दे सके और हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए बेहतर कर सके। एंड ही हैज़ अश्योर्ड ऑल्सो कि जो कुछ भी हो पाएंगी, जितनी चीज़ें हमारे उसमें हैं, जो भी संभव प्रयास होंगे वो सब किए जाएंगे। और हमारे बच्चे बहुत खुश हुए, हमारा पूरा स्टाफ था हमारे साथ में, ये लोग भी बहुत खुश हुए, हमारे प्रिंसिपल भी थे साथ में, हमारे लीगल एडवाइज़र भी थे, सब लोग थे हम लोग। तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा हम लोगों को मिल। आजकल सर जो एजुकेशन को देख रहे हैं आप, मुस्लिम में उतना बजट नहीं पेश हो रहा है, गवर्नमेंट भी इस समय जो है भाजपा की वो भी नहीं उतना दे पा रही है। क्या देखते हैं आजकल, किस हिसाब से आप देख रहे हैं मुस्लिम मदरसों में और इनमें पढ़ाई को लेकर कितना बजट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर? देखिए सर, एक्चुअली क्या, जैसे हम लोग तो देखिए एजुकेशन की बात करते हैं और एजुकेशन को ही जानते हैं, इसमें कोई जाति धर्म कोई चीज़ें सामने नहीं आती, क्योंकि हर इंसान सबसे पहले इंसान है। और हमारे विद्यालय का नाम भी शुरू ही हम लोग करते हैं ह्यूमन से, और उसका जो पंच लाइन है वो भी है स्प्रेडिंग ह्यूमैनिटी इन द लाइट ऑफ एजुकेशन। तो जहाँ तक सरकार का अपनी क्या मंशा है, क्या सरकार करना चाहती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी भी समाज में कोई भी एक तबका नीचे करके किसी भी समाज को सुसज्जित नहीं किया जा सकता, उसको स्ट्रांग नहीं बनाया जा सकता है। अगर ऐसे कोई मंशा, कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी हैं जो इसको करते हैं, जिनके लिए जो लोग इसे देख रहे हैं, उनसे ये है कि सारे समाज को, सबको साथ में लेके चलें, सबके बेहतरी के लिए सोचें, क्योंकि एजुकेशन कहीं ना कहीं इंसान को इंसान बनाती, ह्यूमन बनाती है। दूसरा क्वेश्चन ये है, मुस्लिम समाज में महिलाओं को और लड़कियों को, और दलित समाज में लड़कियों को आगे एजुकेशन को थोड़ा रोक लगाई जाती है, क्या देखते हैं उसको लेकर? देखिए, जहाँ तक ये कहना है कि मुस्लिम समाज में बच्चियों को एजुकेशन के लिए रोक लगाया जाता है, मेरे ख्याल से ये गलत बात है। ये हो सकता है कहीं कुछ लोग दकियानूसी बातें करते हों जिन्हें सही से इस्लाम ना पता हो, वरना इस्लाम में तो सबसे पहली लेडी जो हमारी है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, शी वाज़ अ बिजनेस वूमेन। तो उस वक्त पे वो बिजनेस वूमेन थी। और हमारे बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे, सानिया मिर्ज़ा का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए,
और बहुत सारे हमारे आईएएस और पीसीएस और इस तरह में बहुत सारी लड़कियां हमारी हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं बहुत सारी, डॉक्टर्स हैं बहुत सारी, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ कमियों की वजह से कि जैसे गांव में स्कूल्स नहीं हैं, चीज़ें नहीं मिल पाती, इस वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ हमारी एक मर्यादा है, उस मर्यादा के बाहर जाके हम नहीं पढ़ाई कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें हैं। वही हम लोगों की हमेशा से रिक्वेस्ट रही है, जो भी सरकार रही हो उससे यही हम लोगों की विनती रही है कि हमारी इन चीज़ों को भी देखें और हमारे बच्चों के लिए भी एजुकेशन की पर्याप्त जो व्यवस्था है उसको करें, ताकि हम लोग भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें और प्यार मोहब्बत से भाईचारे के साथ में रहें।